ठीक है। आज समय चलता गया, इधर क्या हुआ है, भगवान भोलेनाथ की समाधि लगी है। और कितने हजार वर्ष की समाधि है? 87,000 वर्ष की समाधि लगी। और आज समाधि जैसे खुली, और उससे पहले मैया ने क्या देखा? आज पावन भक्तों, मैया कैलाश पर्वत पर विचरण कर रही है, इधर उधर भ्रमण कर रही है। देखा आकाश मार्ग से विमान जा रहे हैं, विमानों पर बैठी हुई देवंगनाएं आज गाना बजाना करती हुई जा रही हैं। आज जैसे देखा कि किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा बधुन समेत चले सुर सर्वा। आज किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व विमानों में बैठ के उनकी रानियां पटरानियां बदन समेत चले सुर सर्वा, सब विमानों में बैठ बैठ के जा रहे हैं। कहां? ये सब जा रहे हैं हरिद्वार। क्यों जा रहे हैं? कि दक्ष ने यज्ञ का अनुष्ठान करवा रहा है दक्ष। और किसी किसी ने बुलाया गया कि विष्णु विरंची महेश बिहाई चले सकल सुर जान बनाई। विष्णु जी को निमंत्रण नहीं दिया। हाँ, विष्णु जी को निमंत्रण नहीं दिया और अपने पिता ब्रह्मा जी को भी निमंत्रण नहीं दिया। ध्यान देना। और भोलेनाथ को निमंत्रण तो देने ही नहीं है कि विष्णु विरंची महेश बिहाई चले सकल सुर जान बनाई। जब मैया ने देखा विमान जा रहे हैं लगातार, विमानों को गर्जना को सुना, देखा ये सब कहां जा रहे हैं, और सब विमान कैलाश पर्वत से होके जा रहे हैं। तो मैया विचार करने लगी कि सती ही बिलो क्यों व्योम विमान अजात चले सुंदर विधिना। आज मैया ने देखा विमान जा रहे हैं, विमानों को देखा तो मैया विचार करने लगी, जात चले सुंदर विधिनाना। बड़े सुंदर सुंदर विमानों पर देवांगनाएं बैठी हुई जा रही हैं, गाना बजाना हो रहा है, ढोलक बज रही है, झांझे बज रही हैं। और क्या देखा मैया ने कि सुर सुंदरी करही कल गाना। सुंदरी करही कल गाना, सुंदरी करही कल गाना। और सुनत श्रवण छूटे मुनि जाना, सुनत श्रवण छूटे मुनि जाना। सुर सुंदरी ही करही कल गाना, सुनत श्रवण छूटई मुनि ध्याना। श्रवण गाना बजाना सुन के ऐसा गाना बजाना हो रहा है कि ऋषियों के ध्यान छूट जाते हैं। सुर सुंदरी करही कल गाना, सुनत श्रवण छूटई मुनि ध्याना। मुनियों के ध्यान छूट जाते हैं। और इधर भगवान की समाधि खुली। जैसे भगवान की समाधि खुली, अलख निरंजन मैया ने देखा प्रभु की समाधि खुल गई। प्रभु की समाधि खुल गई। आज मैया दौड़ के आई, कहने लगी प्रभु कि पूछो तब शिव
कहो बखानी। भैया सती ने पूछा कि पूछे तब शिव कहो बखानी। अब पिता जग सन सुन कछु हरसानी। भैया ने पूछा, भोलेनाथ ने कहा देवी तुम्हारे पिता दक्ष यज्ञ करवा रहे हैं, ये विमान सब वही जा रहे हैं, ये सब विमान वही जा रहे हैं। अब तो मैया को लगा मेरा पिता इतना बड़ा यज्ञ करवा रहा है कि सारे देवता विद्याधर गंधर्व नाग किन्नर सब विमानों में बैठ बैठ के मेरे पिता के यहाँ जा रहे हैं, तो मुझे भी जाना है। मन में विचार कर रही है, मुझे भी जाना है। भगवान से कहा प्रभु मेरे पिता यज्ञ करवा रहे हैं, मैं जाना चाहती हूँ कि पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आयुष होई, तो मैं जाऊं कृपा यतन सादर देखन सोई। मेरे पिता यज्ञ करवा रहे हैं, मैं जाना चाहती हूँ, मैं जाना चाहती हूँ। भोलेनाथ ने कहा देवी तुमने बड़ा सुंदर प्रश्न किया, पूछा है मुझसे जाने के लिए, तुम्हें व्याकुलता हो रही है कि कहो नीक मोरे मन भावा। तुमने कहा मुझे अच्छा लगा कि कहो नीक मोरे मन भावा, और ये अनुचित नहीं नेवतो पठावा। अरे देवी मैं जाने के लिए मना कब कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे पिता ने सब कुछ अच्छा किया, सबको निमंत्रण दिया, तुम जाने के लिए जा सकती हो, लेकिन एक तुम्हारे पिता ने काम अच्छा नहीं किया। कौन सा? निमंत्रण नहीं दिया। और दक्ष सकल निज सुता बुलाई, तुम्हारे पिता दक्ष ने अपनी और कन्याओं को बुलाया, लेकिन तुम्हें निमंत्रण नहीं दिया, हमें निमंत्रण नहीं दिया कि दक्ष सकल निज सुता बुलाई, और हमारे बैरो तुम्हों बिसराई। भैया ने कहा तुमसे बैर? दमाद ससुर का बैर भाव चल रहा है, इसीलिए मेरे कारण तुमको भी नहीं बुलाया गया। कैसा कारण है प्रभु बताओ? कहा सुनो, एक समय का वृत्तांत। मैं ब्रह्मा की ब्रह्म सभा में बैठा था कि ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, अतहिते अजऊ करे अपमान। ब्रह्मा की सभा में बैठा था, सारे देवता बैठे थे, वहीं पर श्री हरि थे, ब्रह्मदेव बैठे थे, मैं भी बैठा था। सारे देवता गण अपने अपने आसन पर बैठे हुए थे, मैं भी बैठा था। उसी समय दक्ष प्रजापति का आगमन हो गया, तेरे पिता का आगमन हो गया। मैं तो ध्यान में बैठा था, हाँ नेत्र बंद थे, ध्यान में बैठा था, मुझे कुछ ज्ञान नहीं, कौन आया कौन गया। ध्यान में बैठा था, तुम्हारे पिता दक्ष का आगमन हो गया, सारे देवता अपने अपने आसन से खड़े हो गए, सत्कार किया। दक्ष अपने सिंहासन पर बैठ गया और दक्ष ने देखा कि मैं आया सभा को संबोधित करने, जैसे नेता किसी सभा को संबोधित करने जाता है, सब उसके सत्कार में आसन से खड़े हो जाते, कुर्सियों से खड़े हो जाते हैं। अब वो नेता जो सभा को संबोधित करने आया है, वो खड़े वालों को नहीं देखता है कि वो तो खड़े हैं, वो उनको देखता है कि मेरे आने के समय अपने अपने जगह पर बैठा कौन है। वो खड़े वाले को नहीं देखता, खड़े वो तो खड़े हैं और वो खड़े रहते हैं, लेकिन वो उनको देखता है कि मैं आया और मेरे सत्कार में खड़ा कौन नहीं हुआ, बैठा कौन है। उसकी निगाह पड़ गई,
खड़े वालों को नहीं देख रहा, बैठे वालों को देख रहा है दक्ष। तो 3 लोग बैठे, 3 लोग। कौन कौन? श्री हरि, ब्रह्मा जी, भोलेनाथ बैठ गए अपने आसन पे। सब लोग बैठ गए, विचार करने लगा। चलो ब्रह्मा जी हमारे पिताजी हैं, वो नहीं उठे कोई बात नहीं, भाई मैं तो बेटा रहूंगा। अब मैं प्रजापति बन गया तो क्या पिता से बड़ा तो नहीं हो गया, मैं तो छोटा का छोटा रहूंगा, लेकिन मेरा पद बड़ा हो गया, कोई बात नहीं। चलो मेरे पिताजी अपनी जगह पर बैठे रहे, मेरे अपने आसन से नहीं उठे, कोई बात नहीं। अब श्री हरि वो भी नहीं उठे, लेकिन वो मेरे पिताजी के पिताजी हैं, बाबा जी हैं मेरे, चलो वो भी नहीं उठे, कोई बात नहीं। लेकिन ये अवघड़धानी, ये शंकर, ये तो मेरा दामाद है, इसे तो उठना चाहिए था। दामाद से ससुर का दर्जा ऊंचा, दामाद छोटा है, ससुर का दर्जा ऊंचा है। फिर मैं प्रजापति हूँ, ये मेरा दामाद था, मैंने अपनी कन्या इसको देके, इस जोगी जटिल अकाम को अशुभ भेष धारण करने वाला इस जोगी को मैंने अपनी कन्या क्या दे दी। इसने तो मेरा सम्मान करना ये भूल गया, ये मेरा सम्मान करना भूल गया। ये तो शमशान की भस्म को रमाने वाला जो जोगी जटिल अकाम अशुभ है, इसका भेष देखो, बहुरूपिया बना बैठा है। देवी अशुभों का प्रयोग करने लगा तुम्हारा पिता, तुम्हारा पिता अशुभों का प्रयोग करने लगा। मैं सब सुनता रहा, मैं नहीं बोला। तब से ये आज तक मुझसे बैर करता है।